एक दफा का जिक्र है एक खूबसूरत गांव में जहां पथरीली गलियां, लकड़ी के खूबसूरत मकान और खिड़कियों पर खुले हुए फूलों की टुकड़ियां थीं। वहां हर सुबह मोहब्बत से भरी होती थी। उसी गांव में एक छोटी सी बेकरी थी जो कि दादी हेल्गा की थी। वह एक प्यारी सी बढ़िया थीं जिनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद और आंखें गहरी भूरी थीं। उनकी बेकरी में हर तरफ दालचीनी और ताज़ा रोटी की खुशबू फैली रहती थी। ब्रोनो 17 साला नौजवान दादी हेल्गा का अकेलौता बेटा था। लंबा, घने भूरे बाल, सब्ज आंखें और एक रोशन मुस्कुराहट। वो आटे में हाथ डाले अपनी माँ के साथ हंसते खेलते हुए काम करता। एक दिन एक अजीब सी औरत जो सरख जगह पहने हुए थी बेकरी आई। उसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमक रही थीं। उसने ब्रोनो से कहा, मेरे जंगल वाले घर में आओ, कुछ खास बेकरी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ बेकरी का खास मज़ेदार सामान चाहिए जिसमें पाई और हनी के बन चाहिए। अगर हो सके तो वो तो मेरे घर पकड़ा दो। लड़के ने खुशी से हामी भर ली। एलोज़ोरा पहले भी इस बेकरी में 2 दफ़ा रूप बदल कर आ चुकी थी। एक दफ़ा बहुत नौजवान लड़की की शक्ल में। उसकी आमद भी कुछ जादू सी थी। जब दरवाज़ा खुला तो धुआं सा उड़ा और एक खामोशी सी छा गई। और दूसरी बार एक बूढ़ी ज़ाइफ बढ़िया जिसके हाथ में एक चमकती लाठी थी, उसकी शक्ल में आकर एक खूबसूरत मीठे केक का मुतालबा किया और हेल्गा की बेकरी से बहुत खूबसूरत स्ट्रॉबेरी और क्रीम से बना हुआ केक वो लेकर गई। लेकिन ये सब कुछ ये एक बहाना था, हकीकत उसके पीछे कुछ और ही थी। ब्रोनो माँ की दुआओं के साथ टोकरी में पाई और शहद के बन रखकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हर तरफ धुंध, चमकते हुए मशरूम और दरख्तों की सरगोशियां थीं। जंगल के आखिर में एक अजीब सी कोठी थी। छत मड़ी हुई, दीवारों पर बेलें और हुआ में जामनी धुआं। एलोज़ोरा के घर का अंदरूनी मंजर अजीब सा और इंतहाई हैरान कर देने वाला था। जैसे ही ब्रोनो एलोज़ोरा की घर की हदूद में दाखिल हुआ तो ब्रोनो के पीछे ने अपना यकदम खलिया बदलना शुरू कर दिया। रोशनी हरी उसके अर्द गर्द फैलने लगी, आंखें पीली होने लगी और अजीब व गरीब से शक्लें उसकी बदलने लगी। और फिर वो औरत अपनी असल शक्ल में आ गई। एलोज़ोरा चीखी, अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। उसने जब ब्रोनो को जादू के जरिए अपना गुलाम बनाना शुरू किया और उसकी सारी ताकत और जवानी अपने जादू के जरिए सल्ब करने की कोशिश की तो एक जामनी और हरे रंग का धुआं बहुत ज़्यादा मकदार में ब्रोनो को लपेटने लगा, जिसके दरमियान ब्रोनो बोना बनता चला गया। और ब्रोनो एक लम्हे में बोना बन गया। छोटा कद, सरख टोपी और हैरान आंखें। दादी हेल्गा के तनूर में एक चमकती हुई चांदी की पंख आकर गिरी। फिर उनकी जादुई किताब खुद ब खुद खुली और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। दादी ने जादुई अज्जा निकाले, चांदनी शक्कर, सरगोशी करता हुआ आटा
और इजधा का खमीर, वो एक चमकता हुआ सितारे की शक्ल का टार्ट बनाती हैं, प्यार से, उम्मीद से। हेल्गा ज़ोरा की कोठी में पहुंचती हैं। हर तरफ जामद घड़ियां और एबलतला हुआ कड़ाही। हेल्गा ने पूरी कूद से वह टार्ट फेंका। रोशनी का धमाका हुआ। बरोनो फिर से इंसान बन गया और जादूगरनी आटे की भनोर में कैद हो गई। वो ये सब कुछ इसलिए क्या करती थी ताकि वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहे और बढ़ापा कभी भी उसके चेहरे और वजूद को छू भी न सके। वो उससे पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी और यही उसकी जवान रहने और शक्लें बदलने का राज था। दादी हेल्गा सबकी नजात का सबब बनी। अब गांव में जश्न का समा था। सब मिलकर खुशियां मना रहे थे। हेल्गा और ब्रॉन आपस में मोहब्बत के साथ गले लगकर बहुत खुश हो रहे थे। लोग बहुत खुश और मुतमईन होकर उस बिक्री से खरीदारी किया करते। दादी हेल्गा सबको बहुत खुशी के साथ खुश आमदीद कहा करते हैं। रिश्तों में सच्चाई और मोहब्बत की ताकत अगर मौजूद हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को मात दे सकती है।